कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। ओम वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आत्मीयजन, भगवत प्रेमी प्यारे भाइयों बहनों, श्री भगवान की महती अनुकंपा से चल रहे सत्संग में भगवान ने ज्ञान, कर्म और कर्ता तीनों को सात्विक, राजस और तामस विभाग से वर्णित किया, जिसका उद्देश्य ये है कि हमें तामस को त्यागना चाहिए और राजस से उबर करके सात्विकता को धारण करना चाहिए। किन गुणों को राजस भगवान ने कहा और कौन से इन गुणों के विपरीत अर्थात अवगुणों को जो तजने योग्य हैं उन्हें भगवान तामस कह रहे हैं। तो ज्ञान, कर्म और कर्ता तीनों को इस प्रकार से भगवान वर्णन कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य यही है कि हमें तामस रूपी अवगुणों को अपने जीवन से त्यागना चाहिए। भगवान ने ज्ञान के राजस के लक्षण क्या हैं वो भगवान बता रहे थे कि जो मनुष्य संपूर्ण भूतों को भिन्न भिन्न प्रकार से नाना भावों से अलग अलग जानता है, अर्थात उसका समत्व भाव नहीं है, सभी में एक परम चेतना का भाव जो नहीं रखता, सबको अलग अलग समझता है, ऐसे ज्ञान को, मनुष्य में रहने वाले इस प्रकार के ज्ञान को भगवान ने राजस कहा। अब आज श्लोक 22 अध्याय 18 भगवान तामस ज्ञान के लक्षण बताते हुए कहते हैं, यत् तु कृत्स्नवत् एकस्मिन् कार्ये ससक्तम् अहेतुकम् एतत्त्वार्थवत् अल्पं च तत् तामसम् उदाहतम्। जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है तथा
जो बिना युक्ति वाला, तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह ज्ञान तामस कहा गया है। कहने का भाव यह है कि जो शरीर को ही मैं समझता है, अर्थात वैसा ज्ञान जो शरीर ही सब कुछ है, शरीर में ही आसक्त रहकर जो ज्ञान कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण भांति से, संपूर्ण की तरह अर्थात जैसे परमपिता परमात्मा सभी में एक समान है, ऐसा भाव सात्विक ज्ञान रखने वाला। अब यहाँ पर जो इसके विपरीत जो केवल इस शरीर को ही सब कुछ समझता है, अर्थात इस शरीर में ही आसक्त है, यानी कि जो ज्ञान है उसके विपरीत मनुष्य प्रकृति के कार्य रूप शरीर को ही अपना स्वरूप समझता है, अपने को आत्म स्वरूप नहीं मानता, उसमें समझ भी नहीं है, युक्ति वाला भी नहीं है, अर्थात तत्व से नहीं समझता, अर्थात तत्व स्वरूप से अपने को नहीं जानता कि मैं एक अजर और अमर विशुद्ध परमपिता परमात्मा का अंश आत्मा हूँ, जो ऐसे नहीं जानता और जिसमें ये समझ नहीं है, अर्थात युक्ति वाला नहीं है। थोड़ा भी समझने वाला मनुष्य अगर विचार करे तो वह सत्संग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, गुरु के बताए रास्ते पर शीघ्र ही समझ लेता है और जान लेता है। लेकिन जिसे ये युक्ति भी नहीं है, ऐसे ज्ञान को भगवान ने तामस ज्ञान कहा है। अब भगवान ज्ञान के बारे में बताने के बाद अब कर्म को लेते हैं, क्योंकि उन्होंने जैसे पहले कहा कि सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग, कर्म योग, ये दोनों का वर्णन। अब ज्ञान के बारे में भी बताया कि वो भी 3 प्रकार का है, उनके लक्षण भगवान ने बताए। अब कर्म के लक्षण बताते हुए कहते हैं कि सात्विक कर्म कौन से हैं और राजसी कर्म कौन से हैं और तामस कर्म किन्हें कहा जाता है, उन कौन से लक्षण अवगुणों के रूप में तामस में रहते हैं जो कि त्यागने योग्य हैं। भगवान सात्विक कर्म के लक्षण बताते हुए कहते हैं, श्लोक 23, नियतम संग्रहितम अराग द्वेष्ट कृतम अफल प्रेप्सूना कर्म यत्तत् सात्विकम उच्यते। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ है, अर्थात शास्त्र विहित कर्म, जिन कर्मों को शास्त्र हमें करने के लिए आज्ञा देते हैं और जो हमारा कर्तव्य बनता है, ऐसे कर्म को अपने कर्तापन के अभिमान से रहित तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना किसी राग और द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है। भगवान ने बहुत सुंदर तरीके से बताया। एक तो लक्षण बताया, नियत कर्म होते हैं, वो शास्त्र विधि अनुसार होते हैं, शास्त्र के अवहेलना नहीं करने वाले होते, अर्थात नियत कर्म, जो कि हमारे देश काल परिस्थिति और मानव होने के नाते जो शास्त्र हमें जिन कार्यों की आज्ञा देते हैं, जिन कार्यों की करने की, तो ऐसे कर्मों को जो किस भाव से करता है, उनकी फल की इच्छा के बिना और स्वयं में मैं करने वाला हूँ ये भाव भी कतई नहीं रहता, अर्थात कर्तव्यपन के भाव से विलग मैं करने वाला हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता, बल्कि ये परमपिता परमात्मा का अवलंबन लेकर वह कार्य करता है। अर्थात भगवान कहते हैं उसे कर्तापन का कोई अभिमान या अहंकार नहीं होता तथा वह उन कर्मों के फल के में भी आसक्त नहीं होता। कर्म फल मिलेंगे या नहीं, उसका ये फायदा होता है कि अगर उस कर्म में सफलता मिलती है तो कोई अहंकार नहीं, कोई बहुत खुशी की बात नहीं, और अगर वो कार्य संपन्न नहीं होता तो कोई दुख विशेष उसको नहीं होता। अर्थात इसे कहते हैं कि वो उनके फल की भी चाहना नहीं करता, और क्या किसी भी प्रकार के राग और द्वेष से भी
विलग रहता है, अर्थात विशुद्ध भाव। इस प्रकार के से जो कर्म किया जाता है, ऐसे कर्म को सात्विक कर्म कहा जाता है। अब राजस कर्म के क्या लक्षण हैं ये बताते हुए भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, यत्तु कामेप्सुना कर्म सहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तत् राजसं उदाहरत। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से भार समझ के किया गया हो, जिस कर्म के पीछे भोगे इच्छा हो, इंद्रियों के भोग की हो, ममता और आसक्ति का कारण हो, उनके फल की इच्छा, स्त्री पुत्र धन कामना, लोक परलोक के यश इत्यादि की जो इस प्रकार की कामना से युक्त हो, तथा कर्तापन का अहंकार हो, ये मैंने किया है या मैं ही इसे कर सकता हूँ, तो अहंकार युक्त जिसमें है, करने का जिसमें अभिमान हो, ऐसे पुरुष द्वारा जो कार्य किया जाता है वह कार्य अर्थात वो कर्म राजसी कहलाता है। मनुष्य के शरीर में अहंकार कहीं ना कहीं किसी न किसी भाव में छुपा रहता है। ये ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि ये दूसरों को समझ में ना आए, लेकिन अंतःकरण स्वयं तो जानता है कि इसमें मैं कर्म करने वाला हूँ, ये भाव उसमें उत्पन्न होता है या नहीं। तो जो जिसमें अहंकार करने का भाव हो, जिसमें किसमें स्वार्थपरायणता हो, अर्थात कि हर काम के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ सिद्धि का भाव हो, तो उसे कामेप्सुना कहते हैं। भगवान ने बहुलायासम का मतलब होता है कि जो सात्विक कर्म में और राजस कर्म का जो भेद स्पष्ट किया गया, क्योंकि जो सात्विक कर्म है उसमें कर्मों में कर्तापन नहीं है, यहाँ पर कर्तापन है, वो अभिमान रहित है, यहाँ पर कर्तापन का अभिमान है, मैं करने वाला हूँ। अतः इस प्रकार के जो भी क्रियाकलाप किए जाते हैं अहंकार युक्त, इन्हें सबको बहुलायासम भगवान ने कहा। इसमें वो परिश्रम भी भार समझ के करता है, अर्थात उसमें करने में वो दुख महसूस करता है, लेकिन जिसमें ये भाव नहीं है कर्तापन का, उसे कार्य को करने में कोई दुख भी उत्पन्न नहीं होता। तो भगवान ने जिस प्रकार के कर्मों में जिसमें ये लक्षण है जिस पुरुष के में, ऐसे पुरुष को भगवान ने पुरुष के द्वारा किए गए कर्म को राजसी कर्म कहा। अब तामस कर्म के लक्षण भगवान बताते हुए कहते हैं कि भाई वो कौन से हैं। तो उसमें भगवान ने उनको अवगुण ही कहें, उनको बताया भगवान ने। अनुबंधम क्षयम हिंसा मनवेक्ष्य च पौरुषम मोहादारभ्यते करम यत्तत् तामसम् उच्यते। जो कर्म परिणाम, इसका क्या परिणाम होगा विचार के किया जाता है। हानि, क्या हानि, दूसरों के अपनी सिद्धि के लिए दूसरों को हानि पहुंच जाती है, और कभी कभी स्वयं भी हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से बिना सोचे समझे कर दिया जाता है, ना उसका क्या परिणाम होगा कोई विचार नहीं, इससे अपना या दूसरे का क्या हानि होने वाली है ये भी विचार मन में नहीं आता। मैं इसे कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, अर्थात बिना सोच विचार के किया जाने वाला जो कार्य है, ये एक तरह से ज्ञान के विपरीत अर्थात अज्ञान से आरंभ किया जाता है। ऐसा कर्म तामसी कर्म कहा जाता है। अब भगवान ने ज्ञान को बताया कि कौन सा सात्विक राजस और तामसी है, कर्म को भी बताया कि कैसे कर्म तामस पूर्व कहे जाते हैं, कौन से कर्म राजसी हैं और कौन से कर्म सात्विक है। अब जो विशेष है, कर्म भी कर्ता के द्वारा ही हो जाते, किसी करने वाले के द्वारा ही हैं, और जो ज्ञान है, ये जो जानकारी है, ये भी पुरुष के अंदर ही निहित है। इसलिए मुख्य कर्ता
जो चेतना और प्रकृति दोनों के संयोग से शरीर में रह के, ये दोनों ही चीज, चाहे वो ज्ञान का अर्जन हो, ज्ञान का होना हो या कर्म का होना, दोनों कर्ता पर ही निर्भर है। कर्ता मुख्य है। अब भगवान कर्ता के लक्षण बताते हैं कि जो सात्विक कर्ता है, सात्विक पुरुष के लक्षण बता रहे हैं कि उसके लक्षण क्या है, कैसे वो कर्म करते हुए, कैसे वो इन कर्म को करते हुए सात्विक ज्ञान की धारणा करके अपने लक्ष्य अर्थात भगवत प्राप्त करता है। तो भगवान सात्विक पुरुष के लक्षण बताते हुए श्लोक 26 में कह रहे हैं, मुक्त संगः अहंवादी धृत्युत्साह समिन्वित सिद्ध सिद्धयो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। भगवान ने सात्विक मनुष्य के लक्षण बताए। मुक्त संग पहला लक्षण, दूसरा अहंवादी, तीसरा धृति अर्थात धैर्य, धृत्य उत्साहित समन्वित है, उत्साह पूर्वक, सिद्ध और असिद्ध दोनों से निर्विकार, निर्लिप्तता। तो भगवान ने ये लक्षण बताए। तो मुक्त संग यानी जिस मनुष्य का कर्मों से और उनके फल रूप से समस्त भोगों से किंचिन मात्र भी जब संबंध नहीं रखता, अंतःकरण से कर्म करता है, कर्म करते हुए भी जो निर्लिप्त है, यानी कि किसी भी प्रकार के भोग की किंचिन मात्रा भी चिंतन या इच्छा नहीं रखता, ऐसे पुरुष को मुक्त संग कहा। तो जो सात्विक पुरुष है वो मुक्त संग होता है। दूसरा भगवान ने अहंवादी कहा, अर्थात मन, बुद्धि, इंद्रिय, शरीर, ये सब क्या हैं, प्रकृतिस्थ है, अर्थात प्रकृति के गुण हैं। ये प्रकृति द्वारा बने हैं, ये प्रकृति के विभाग में आते हैं। कौन? मन, बुद्धि और इंद्रिय और शरीर, ये हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। ये हम यानी मैं चेतना स्वरूप आत्मा इन सब से अलग हूं, अर्थात इसमें ये आत्मबुद्धि उसकी रहती है कि मैं एक आत्मा हूं, इसलिए उसमें कर्म में कर्तापन का अभिमान बिल्कुल नहीं रहता। क्योंकि जो अपने को आत्मा समझता है और मुझ आत्मा की चेतना के कारण मन, चित्त, बुद्धि और शरीर, इंद्रियां चेतनमयी महसूस होती हैं, इनसे कार्यकलाप होता है। जो इस भाव को अंदर दृढ़ता से रखता है वह कर्म करते हुए भी कर्म के भाव से निर्लिप्त रहता है। अर्थात जब उसकी आत्मबुद्धि बनी रहती है कि मैं एक विशुद्ध आत्मा हूँ, तो कर्तापन के अभिमान से वो दूर रहता है। ऐसे पुरुष को अहंवादी कहा। तीसरा धृत्य उत्साहन समन्वित है, अर्थात जिसमें अपने कर्म को ये कर्तव्य कर्म करना ही चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य योनि जो है इससे संबंधित जो शास्त्र हमें आज्ञा देते हैं उन कर्मों को पूर्ण उत्साह से करने वाला, कोई उसमें आलस नहीं। क्यों? इससे मुझे कुछ मिलेगा या नहीं, ये भाव तो उनमें है ही नहीं। लेकिन लोक संग्रह, लोक हितार्थ और मनुष्य होने का जो उसमें ज्ञान है, जो परमपिता परमात्मा को ही सब में देख रहा है, उसका कर्तापन परमात्मा की सेवा है, उसे खुशी देने वाली है, अर्थात उसमें कोई भी अनौत्साहित बात होती नहीं। उत्साह पूर्वक वह अपना कर्तव्य कर्म करता है और किसी भी प्रकार की उसके नियत कर्मों में अगर बाधा आती है तो खिन्न नहीं होता, दुखी नहीं होता, विचलित नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को धृति और उत्साहित, धृतिवान, धैर्यवान कहा गया। और अगले भगवान ने कहा जो सिद्ध असिद्ध काम की सफलता और असफलता से, जिसको ये सफलता और असफलता का विकार भासता ही नहीं, वो कमल पत्र की तरह
सूखा ही रहता है, जो पानी से गीला नहीं होता, कमल पत्र। उसी प्रकार से सिद्धि, कर्म की सिद्धि और असिद्धि से दोनों से ही क्या है, निर्विकार है, अर्थात विशुद्ध है, कोई विकार वाला नहीं होता। तो साधारण मनुष्य कोई भी कार्य हुआ नहीं हुआ तो दुखी हो जाता है, और हो गया तो बहुत खुशी उसको होती है। तो उसका ये जो खुशी होना और दुखी होना, कभी इधर और कभी उधर, ऐसा नहीं, क्योंकि भगवान पहले भी वर्णन कर चुके हैं। ऐसा पुरुष कैसा होता है, स्थिर बुद्धि वाला। तो वह कैसा होता है, जिसकी स्थिर बुद्धि है, परमात्ममय है, आत्मवान है। ऐसा क्या होता है, सिद्ध और असिद्ध से निर्विकार होता है। इस प्रकार से भगवान ने सात्विक पुरुष के लक्षणों का वर्णन किया। अब भगवान कहते हैं कि राजसी पुरुष कौन है। ऐसे पुरुष, ऐसे कौन से कर्ता हैं जिन्हें हम राजसी कह सकते हैं। वो राजसी कौन है, रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्ध हिंसात्मक शुचि हर्ष शोकान्वित कर्ता राजस प्रकीर्तति। जो कर्ता आसक्ति से युक्त है, मुझे ये कार्य करना ही है, इससे मुझे अमुक फल की प्राप्ति होने वाली है, कर्मों के फल को चाहने वाला है, अर्थात लोभी है, तथा दूसरों को कष्ट देने का स्वभाव। दूसरों को अगर कष्ट हो रहा है तो कोई बात नहीं, मेरा कार्य सिद्ध होना चाहिए, जिसका ऐसी मति है। अशुद्धचारी कहा भगवान ने उसे। अशुद्धचारी है जिसके आचरण में शुद्धता नहीं है, पवित्रता नहीं है, अशुद्धचारी। और हर्ष शोक से लिप्त, अर्थात द्वंद्वात्मक जिसकी बुद्धि है, कभी खुशी और कभी गम, बार बार इधर उधर। कोई तो जहाँ द्वंद्व होता है वहाँ क्या नहीं होती, शांति नहीं होती। तो भगवान यही कह रहे हैं कि हर्ष शोक से लिप्त होता है। जो हर्ष शोक से लिप्त होगा उसमें शांति नहीं होगी। शांति नहीं होगी तो परमपिता परमात्मा के परमानंद को अनुभव नहीं कर सकेगा। इसलिए भगवान ने ऐसे कर्ता के लक्षणों को बताते हुए क्या कहा कि वह आसक्ति उसके अंदर होती है, कर्म के फलों को चाहने वाला होता है, आचरण अशुद्ध होता है, अगर दूसरों को कष्ट हो जाए तो उसकी परवाह नहीं करता, अर्थात कष्ट देना उसका स्वभाव हो जाता है। और इस तरह से वो हर्ष और शोक से लिप्त रहने वाले व्यक्ति को, यानी कर्ता को भगवान ने राजस कर्ता कहा। तो ऐसे स्वार्थ परायण जो पुरुष होते हैं, स्वार्थी पुरुष होते हैं, लोभी होते हैं, रागी होते हैं, असुचि से तात्पर्य भगवान ने, एक शुचि का अर्थ एक तो शरीर की शुद्धि से है और अंतःकरण की शुद्धि है, जिसमें राग हो, द्वेष हो, ये हम पहले भी जिक्र करते हैं, ईर्षा द्वेष इत्यादि जो विकार हैं, ये अंतःकरण की अशुद्धि है। और शरीर का मैला होना, धूल मिट्टी लगना, ये शरीर की अशुद्धि है। तो शरीर की शुद्धि तो स्नान इत्यादि और से दूर हो जाती है। अंतःकरण की शुद्धि परमात्मा के भक्ति भाव से, परमात्मा के नाम से शुद्ध होती है। तो भगवान ने अब आगे तामस कर्ता के लक्षण बताए, अर्थात इसमें हम क्या कहेंगे, ऐसे अवगुण भगवान ने बताए। अगर पुरुष में ऐसे अवगुण हैं तो उस पुरुष को हमें तामस कर्ता समझना चाहिए। तो ये गुण पूर्ण रूप से भगवान के बताने का क्या तात्पर्य है, मैंने जैसे कि पहले भी पूर्व में भी जिक्र किया कि ये जो तामस कर्म हो या तामस ज्ञान हो और मूलतः तामसी वृत्ति अगर व्यक्ति में है तो ये त्याज्य योग्य है, ये त्यागने योग्य हैं, इन्हें तुरंत त्याग देना चाहिए। लेकिन यही है कि बीमारी की औषधि, बीमारी का निवारण कब किया जाएगा, उसकी औषधि कब दी जाएगी, जब उन बीमारी को जानने वाला हो, बीमारियों के लक्षण से जब वैद्य या डॉक्टर परिचित होगा तभी उसके अनुरूप दवाई देगा। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि तुम्हें जो मनुष्य योनि से भी गिरा देने वाले अवगुण हैं वो तामसी अवगुण हैं। वो कौन से हैं जिन्हें तुम उन्हें जना रहे हैं भगवान कि इन्हें जान लो, ये पास ना फटकने पाएं, इनका हमें त्याग करना चाहिए। तो
तामस कर्ता के लक्षण बताते हुए भगवान क्या कह रहे हैं, देखिए, जो हमें निश्चित रूप से त्यागने चाहिए। अगर हम परिचित ही नहीं होंगे, शरीर ये अमुक कार्य नहीं कर पा रहा है, ये हम जान रहे हैं कि, लेकिन शरीर में क्या रोग है ये नहीं जानते, क्योंकि लक्षण ही नहीं पता, तो उसका निवारण कैसे हो। तो यहाँ निवारणार्थ भगवान तामस कर्म, तामस ज्ञान और अब तामस कर्ता के लक्षणों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं ये संपूर्ण त्यागने योग्य हैं। विशेष बात यही है। तो क्या कहते हैं, अयुक्त प्राकृत है स्तब्ध शठ नैष्कृतिक अलवश विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। भगवान ने देखिए कितने अवगुणों का नाम लिया। आयुक्त, प्राकृत, अर्थात ये शरीर ही सब कुछ है, यही मैं हूँ। स्तब्ध, सठो, नैष्कृतक, आलसी, विषादी, हर एक काम को टालने वाला, अर्थात दीर्घ सूत्री, ये इतने अवगुण सात्विक गुणों से कहीं ज़्यादा हैं। ये इतने अवगुणों का वर्णन भगवान ने किया। तो क्या कह रहे हैं भगवान, जो कर्ता अयुक्त, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त, दूसरों की जीविका का नाश करने में जो बिल्कुल भी झिझकता नहीं, अर्थात नाश करने वाला, दूसरों को कष्ट देने वाला तथा शोक करने वाला, आलसी और दीर्घ सूत्री है, वह कर्ता या पुरुष तामसी कहा जाता है। तो आयुक्त से तात्पर्य है जिसके मन और इंद्रियां बिल्कुल बस में नहीं होते, यानी कि शम और दम जो दोनों से अपरिचित है। शम का मतलब संयम, अंतःकरण में, मन चित्त बुद्धि पे, और दम का मतलब इंद्रियों पर कंट्रोल। तो जिसके मन और इंद्रिया वश में किए हुए नहीं हैं, ऐसे मनुष्य को भगवान ने अयुक्त कहा, अयोग्य। प्राकृत पद से भी कर्तव्य यही है कि जो कर्तव्य का बिल्कुल भी कुछ ज्ञान नहीं, बस प्रकृति ने जैसा भेज दिया वैसा ही, कोई शिक्षा दीक्षा उसमें नहीं हुई, कोई उत्तरोत्तर उन्नति नहीं हुई, बस जैसा आ गया वैसा का वैसे ही, अपने संस्कार के अनुसार जैसा आ गया वैसे ही ज्ञान से, उस ज्ञान में कोई परिष्कृता, परिमार्जित नहीं हुआ, परिमार्जन नहीं हो पाया, उत्तरोत्तर उन्नति नहीं हो पाई, शिक्षित नहीं हो पाया, ज्ञान का अर्जन जिसमें नहीं हो पाया, भगवान ने ऐसे को प्राकृत कहा। अर्थात जिसे कुछ भी ज्ञान ना हो, जिसके अंतःकरण और इंद्रियों का सुधार अभी नहीं हुआ हो, ऐसे पुरुष को भगवान ने प्राकृत कहा। और कौन सा गुण रहता है, स्तब्धता का। स्तब्ध का मतलब जो स्वभाव से बड़ा कठोर है, संवेदनशील, संवेदनहीन है, संवेदनशीलता जिसमें नहीं है, जिसका स्वभाव अत्यंत कठोर हो गया है, विनय का अत्यंत अभाव है, विनय विनम्रता उसकी जिसके में नहीं है, उसे भगवान ने स्तब्ध कहा। और अगले अवगुण को कहा सठ है, अर्थात धूर्त, दूसरों को धोखा देने वाला, छुपाकर धोखा देने वाला, यानी ठग। ऐसे व्यक्ति को भगवान ने सठ कहा। और सठ भी कैसे, भगवान ने कहा तीनों तरह से, मन चित्त बुद्धि, मन से भी, सोचने से भी, और कर्म से तो है ही। तो जो मनी मनी दूसरों का अनिष्ट चाहता है, या कोई अपने इंद्रिय इत्यादि से दूसरों का भला ना करने की अपेक्षा बुरा कर देता है, तो ऐसा भगवान ने कहा वो सठ। और क्या होता है, नैष्कृतिक, यानी जो नाना प्रकार से दूसरों की जीविका को हरण करने वाला हो, यानी कि जो भी जिसका सुचारू रूप से कर्म चल रहा है उसमें बाधा उत्पन्न करना, ऐसे ही टांग अड़ा देना, यानी कि दूसरे की वृत्ति में अपना हस्तक्षेप करना, ये उसके अंदर ऐसे अवगुण को भगवान ने नैष्कृतिक कहा। और जो सबसे बड़ा गुण है आलसी, जो तामस वृत्ति का पुरुष या कर्ता होगा, वह क्या होगा, आराम करना चाहेगा, पड़ा रहना चाहेगा, उसे इस शरीर के स्वाभाविक कर्म और शास्त्र द्वारा जो आज्ञा की गई है ऐसे कर्मों को करने में भी आलस रहता है।
अर्थात शास्त्रीय या व्यवहारिक कर्तव्य कर्म से उसकी कोई प्रवृत्ति या वृत्ति नहीं होती, उत्साह नहीं होते और वो आलस में रहते हैं। किसी दबाव के अंतःकरण, उसके अंतःकरण से नहीं है, दबाव से करते हैं उस कार्य को, तो ऐसे आलसी होते हैं, विषादी होते हैं, हमेशा दुखी। अंतःकरण में तो प्रसन्नता छोड़ो, बाहर भी प्रसन्नता नहीं, उनके भावों में, उनके व्यवहार में, उनकी बातों में हमेशा विषाद। ऐसे पुरुषों को विषाद कहा, जिसमें वह किसी न किसी चिंता से व्यक्त रहता है, शोकाकुल रहता है, शोक से व्याप्त रहता है, और दीर्घ सूत्री, ये जो कर्तव्य कर्म है अभी कर ले, नहीं ऐसे कोई भाव नहीं, टालता रहता है, चलो कल देख लेंगे, बाद में कर लेंगे, इसको कोई बात नहीं। यानी कि इस प्रकार से वो अपने कर्तव्य कर्म की पूर्ति नहीं करने वाले को भगवान ने दीर्घ सूत्री कहा। तो ये जो तामसी गुणों का भगवान ने वर्णन किया, ये गुण इस तरह के हैं कि ये मनुष्य की योनि से भी गिरा के तिर्यक योनियों में पहुंचा देने वाले हैं। ये गुण आपको पशु पक्षी कीट पतंग जिनसे हम उबर के आके मनुष्य योनि में आ चुके हैं, इनमें पुनः वो डालने वाले ये अवगुण हैं। तो भगवान ने इन तामस गुणों का वर्णन करने का उनका उद्देश्य यही है कि ये तुरंत त्यागने योग्य हैं। ऐसे तामसी कर्ता के लक्षणों का कोई अंश अपने अंतःकरण में ना रहने पाए, इनका तुरंत त्याग कर देना चाहिए। इससे यही भाव हमको समझना चाहिए। आज के लिए इतना ही। शेष फिर ओ